नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज हम आपके लिए लाए हैं हिमाचल प्रदेश की घाटियाँ। हिमाचल प्रदेश में जितनी भी घाटियाँ हैं इस टॉपिक में हम कवर कर लेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, मूलगन घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? किन्नौर, लाहौल स्पीति, कुल्लू, चंबा। तो इसका सही आंसर है किन्नौर। मूलगन घाटी किन्नौर में स्थित है। घाटियां क्या होती है? दो या दो से अधिक पहाड़ों के बीच का गहरा भाग घाटी कहलाता है और घाटियों में नदी का प्रवाह पाया जाता है, उसको घाटी कहते हैं। घाटियां दो प्रकार की होती है, एक बी आकार की और एक यू आकार की। मूलगन घाटी हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में है और इस जिले का मुख्यालय रिकांगपिओ में है। 21 अप्रैल 1960 को किन्नौर हिमाचल प्रदेश का छठा जिला बना था। और किन्नौर जिले की जो प्रमुख घाटियां हैं, सांगला घाटी, रिब्बा घाटी, रुपीन रोपा, हांगरंग और सतलुज घाटी। जो हांगरंग घाटी है वो तिब्बत वालों ने दान में दी है HP वालों को, हांगरंग घाटी। दूसरे नंबर पर आई लाहौल स्पीति। तो लाहौल स्पीति में कौन कौन सी घाटियां हैं? चंदर और भागा घाटी, पीन घाटी, पाटन घाटी जो कि उसको आलू घाटी भी कहते हैं, और मटुआ घाटी, काजा घाटी। उसके बाद आया कुल्लू। कुल्लू जो घाटी है उसको देव घाटी भी कहते हैं। उसके बाद आया चंबा। चंबा में कौन कौन सी घाटियां हैं? रावी घाटी, दूध शहद जिसे कि बंदर घाटी भी कहते हैं, पांगी घाटी, भरमौर, चुराह घाटी सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीन घाटी कहाँ स्थित है? स्पीति, केलांग, किन्नौर, सिलाई। तो इसका सही आंसर है स्पीति में। लाहौल स्पीति में जो घाटियां हैं वो कौन कौन सी है? चंद्रभागा घाटी, स्पीति घाटी, पीन घाटी, पाटन घाटी, मटुआ घाटी और काजा घाटी। ये सभी लाहौल स्पीति की घाटियां हैं। जो लाहौल स्पीति है वो हिमाचल प्रदेश का उच्चतम क्षेत्र में स्थित है और इस घाटी की समुद्र तल से ऊंचाई 3000 मीटर से 6500 मीटर तक है। इस घाटी की अल्पाइन वृक्ष पाए जाते हैं, बहुत कम वृक्ष पाए जाते हैं और इस घाटी में आलू की खेती भी की जाती है। चंद्र व भागा इस घाटी की प्रमुख नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्नौर जिले की सबसे सुंदर घाटी कौन सी है? मोरंग, रिब्बा, कानम, सांगला। तो इसका सही आंसर है किन्नौर जिले की सबसे सुंदर घाटी सांगला है। सांगला घाटी की समुद्र तल से ऊंचाई 1830 मीटर से 3475 मीटर की ऊंचाई के बीच स्थित है। सांगला घाटी का सबसे ऊंचा गांव चितकुल है और कामरू और सांगला इस घाटी के प्रमुख गांव हैं। सांगला घाटी को बसपा घाटी भी के नाम से भी जाना जाता है और बसपा सतलुज की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतन घाटी किस जिले में है? सिरमौर, कुल्लू, लाहौल स्पीति, किन्नौर। तो इसका सही आंसर है लाहौल स्पीति। पतन घाटी लाहौल स्पीति में स्थित है। लाहौल स्पीति का मुख्यालय केलांग है। हिमाचल प्रदेश दो पूर्व जिले लाहौल और स्पीति, और लाहौल स्पीति का जनसंख्या घनत्व 33,224 है और लाहौल स्पीति की साक्षरता दर 73.10% है और इसका क्षेत्रफल 13,833 किलोमीटर स्क्वायर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगड़ा और कुल्लू घाटियां किस बड़ी नदी द्वारा निर्मित हुई है? सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब। तो इसका सही आंसर है ब्यास। जो कांगड़ा घाटी है वो सुनहरी सफेद चादर ओढ़े धौलाधार पर्वत श्रृंखला और दक्षिण में शिवालिक की पहाड़ियां हैं और जो इसकी पर्वत श्रृंखला है वो
पश्चिम से पूर्व की ओर लगातार उठाव लिए हुए हैं, जो शाहपुर से बैजनाथ और पालमपुर की ओर विकसित हुई है। और जो कुल्लू घाटी है, इसमें चीड़ और देवदार के घने जंगल है और यह घाटी काफी खुली और चौड़ी है, जो ब्यास नदी के साथ मंडी और लारजी के मध्य स्थित है। जो कुल्लू घाटी है उसमें पानी की आवश्यकता ब्यास नदी पर निर्भर करती है। कुल्लू घाटी में अनेक गर्म पानी के चश्मे भी हैं और वह तीर्थ स्थानों के लिए काफी प्रसिद्ध हैं। और यह देव घाटी कहे जाने वाली यह घाटी 75 किलोमीटर लंबी और 2 से 4 किलोमीटर चौड़ी है। इसका मुख्य शहर कुल्लू है और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 1200 मीटर की है। और जो ये घाटी है, इसकी जो मिट्टी है वो रेतीली और चिकनी मिट्टी है। 1000 मीटर से 3000 मीटर तक की भूमि कृषि योग्य है और प्रत्येक वर्ष में 2 फसलें उगाई जाती है। सर्दियों में गेहूं और गर्मियों में मक्का, चौलाई, आलू और दालें भी बोई जाती है। जहां पानी की उपलब्ध है वहां गर्मियों में चावल भी होता है और धान, जौ, गेहूं, मक्की अतिरिक्त फसलें उगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंदर घाटी कहाँ पर है? कुल्लू, कांगड़ा, चंबा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है चंबा में बंदर घाटी है। और इसे किस और नाम से जाना जाता है? दूध शहद घाटी के नाम से भी जाना जाता है। चंबा में जो घाटियां हैं वो रावी घाटी, दूध शहद जिसे हम बंदर घाटी कहते हैं, पांगी घाटी, भरमौर, चुराही घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामरू गांव किस घाटी में स्थित है? होंगरोंग, मुलगुन, सांगला, सोरंग। तो इसका सही आंसर है सांगला। सांगला कहाँ है? डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में। जो सांगला घाटी है इसे बसवा घाटी भी कहते हैं और यह सबसे सुंदर घाटी है जो किन्नौर जिले में स्थित है। यह घाटी बसपा नदी के उद्गम स्थल से शुरू होती है और 95 किलोमीटर बाद सतलुज नदी में वापस नदी में मिलने के साथ खत्म हो जाती है। और होंगरोंग यह डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में स्थित है और मुलगुन यह भी डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूल घाटी किस जिले में स्थित है? किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा, मंडी। तो इसका सही आंसर है किन्नौर में यूल घाटी स्थित है। जो किन्नौर की प्रमुख घाटियां हैं वो है सांगला, रिब्बा, रुपीन, रोपा, होंगरंग, सतलुज घाटी। और जो होंगरंग है पहले भी बताया मैंने, तिब्बत वालों ने इसको हिमाचल वालों को दान में दिया है। और जो सांगला घाटी है उसको हम बास्पा घाटी भी कहते हैं। बास्पा नदी का निर्माण इससे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में निम्न में से किसे देवताओं की घाटी कहा जाता है? कांगड़ा घाटी, महासू घाटी, चंबा घाटी, कुल्लू घाटी। तो इसका सही आंसर है कुल्लू घाटी। जो कुल्लू घाटी है वो अपनी प्राकृतिक सुंदरता वो मनोरम पहाड़ियों के लिए प्रसिद्ध है और इसमें देवदार के घने जंगल है और यह काफी खुली और चौड़ी है, जो ब्यास नदी के साथ मंडी और लारजी के मध्यम बीच में स्थित है। कुल्लू घाटी की पानी की आवश्यकता ब्यास नदी पर निर्भर करती है, जो अपनी सहायक नदियों के साथ बखूबी से निभा रही है। इस घाटी में गर्म पानी के अनेक प्रकार के चश्मे हैं जो कि तीर्थ स्थानों के नाम से भी प्रसिद्ध है और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 1200 मीटर की है और इसका प्रमुख शहर कुल्लू है। और इसकी जो मिट्टी है वो रेतीली और चिकनी मिट्टी है। और कांगड़ा जो घाटी है वो सुनहरी सफेद चादर ओढ़े धौलाधार पर्वत श्रृंखला दक्षिण में शिवालिक की पहाड़ियां हैं और दर्शनीय घाटियों में से एक है। जो कांगड़ा घाटी है वो दर्शनियों में से एक है और कांगड़ा घाटी हमेशा से पर्यटकों के लिए आकर्षण केंद्र है, जो कि शाहपुर से बैजनाथ और पालमपुर की
और विकसित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुपीन घाटी किस जिले में स्थित है? कुल्लू, किन्नौर, मंडी, चंबा। तो इसका सही आंसर है किन्नौर। किन्नौर के लिए रुपीन घाटी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दून और स्प्रून घाटी कौन से जिले में स्थित है? कांगड़ा, सिरमौर, सोलन, किन्नौर। तो इसका सही आंसर है सोलन। स्प्रून घाटी डिस्ट्रिक्ट सोलन में स्थित है और यह बहुत ही उपजाऊ घाटी है। यहाँ पर टमाटर व खुमानी अधिक मात्रा में होते हैं और यह घाटी बेमौसमी सब्जियों को उगाने के लिए भी प्रसिद्ध है। स्प्रून घाटी की जो मुख्य फसलें हैं वो कौन कौन सी है? गेहूं, मक्का, चौलाई, कोदा तथा चावल इसकी जो मुख्य फसलें हैं। इस घाटी में छोटे छोटे सीढ़ीनुमा खेत बने हैं। सोलन जिले की सोलन तहसील में स्प्रून घाटी, नालागढ़ तहसील में दून घाटी और अर्की तहसील में कुनिहार घाटी स्थित है। और जो कुनिहार घाटी है शिमला से पश्चिम की ओर 50 किलोमीटर दूर सोलन जिले में समुद्र तल से लगभग उसकी जो ऊंचाई है वो 100 मीटर की है। और जो कुनिहार घाटी है यह कूणी खड्ड से शुरू होती है और तकुरदिया गांव तक जाती है। और जो कुनिहार का जो मुख्यालय था पहले वो हाटकोट में स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांगी घाटी कितनी ऊंचाई पर अवस्थित है? 14,528 फीट, 16,250 फीट, 10,930 फीट, 12,455 फीट। तो इसका सही आंसर है 14,528 फीट। जो पांगी घाटी है चिनाब नदी के किनारे स्थित है जो पीर पंजाल और बृहद हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं के पर्वत पृष्ठ को काटती है। और जो यह पांगी घाटी है यह पश्चिमी हिमालय की अति सुंदर और आकर्षित देने वाली घाटी है। जो पांगी घाटी है वो दक्षिणी पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर कश्मीर की पीर पंजाल श्रृंखला से जुड़ी है और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 18,000 फुट से 19,000 फुट तक है। और इसके पूर्व में लाहौल और इसके पश्चिम में जम्मू कश्मीर का किश्तवाड़ क्षेत्र है जो कि जिला डोडा की एक तहसील है। और पांगी घाटी में चिनाब नदी का विस्तार लगभग 80 किलोमीटर का है। पांगी घाटी के अधिकतर निवासी हिंदू तथा कुछ बौद्ध धर्म के अनुयायी भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होंग रोंग घाटी किस जिले में स्थित है? यहाँ होंग रोंग आएगा। किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा, कुल्लू। तो इसका सही आंसर है किन्नौर। किन्नौर की जो प्रमुख घाटियां हैं वो कौन कौन सी है? सांगला घाटी, रिब्बा, रुपीन रोपा, हांगरंग, सतलुज घाटी। और जो ये हांगरंग घाटी है ये मैंने पहले भी बताया कि तिब्बत वालों ने इसे हिमाचल प्रदेश वालों को दान में दिया है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि तिब्बत वालों ने कौन सी घाटी को हिमाचल प्रदेश वालों को दान में दिया है? तो होंग रोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुनिहार घाटी कहां से शुरू होती है? गुटेकर, टुकड़िया, कुनी खड्ड, बांडला। तो इसका सही आंसर है कुनी खड्ड से शुरू होती है। कुनिहार घाटी शिमला से पश्चिम की ओर 50 किलोमीटर दूर सोलन जिले में समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 100 मीटर की है और यह घाटी कुनी खड्ड से शुरू होती है और यह तकुरदिया गांव तक जाती है। और इसकी जो जमीन है वो बहुत ही उपजाऊ है और यहाँ पर जो फसलें होती है वो कौन कौन सी होती है? गेहूं, चना, दालें, मक्का, गन्ना इसकी जो मुख्य रूप से फसलें उगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिब्बर गांव किस घाटी में स्थित है? चंबा, काजा, सांगला, ब्लह। तो इसका सही आंसर है
काजा। जो काजा घाटी है यह लाहौल और स्पीति जिले में है। जो काजा है वो स्पीति नदी के बाएं किनारे पर खड़ी चोटी और तलहटी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की चंबा घाटी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सतलुज घाटी, बैत घाटी, रावी घाटी, कैथी घाटी। तो इसका सही आंसर है रावी घाटी। जो रावी घाटी है यह चंबा घाटी काफी स्वच्छ और सुंदर है। ये चंबा में स्थित है। रावी घाटी में दूर दूर स्थित छोटे छोटे गांव आकर्षण केंद्र रहते हैं। इस घाटी के निचले क्षेत्र 1000 मीटर में शीशम और पीपल के वृक्ष पाए जाते हैं और इसमें भी छोटे छोटे सीढ़ीनुमा खेत बनाए जाते हैं। और इस घाटी में प्रमुख शहर चंबा बसा हुआ है जो कि रावी नदी के बाईं तरफ है। और यहाँ दूसरे प्रमुख नगर भरमौर, डलहौजी और खजियार है जो कि छोटी छोटी घाटियों को शोभा देती है। और जो इस घाटी में लोग रहते हैं उन्हें चंबियाड़ कहते हैं। और जो चंबा घाटी है उसके साथ पांगी घाटी लगती है जो आगे बृहद हिमालय की पीर पंजाल श्रृंखला तक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ घाटी कौन सी है? कुल्लू घाटी, बलह घाटी, रावी घाटी, कांगड़ा घाटी। तो इसका सही आंसर है बलह घाटी। जो बलह घाटी है यह घाटी मंडी जिले के मैदानी भागों में स्थित है और हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ घाटी बलह घाटी है। और इस घाटी की ऊंचाई लगभग 800 मीटर है और 1962 में भारत जर्मन संयुक्त कृषि परियोजना से इस घाटी का अद्भुत आर्थिक विकास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस घाटी को वीरभूमि कहा जाता है? कांगड़ा घाटी, कुल्लू घाटी, रावी घाटी, बलह घाटी। तो इसका सही आंसर है कांगड़ा घाटी को वीरभूमि के नाम से जाना जाता है। जो कांगड़ा घाटी है वो सुनहरी सफेद चादर ओढ़े धौलाधार पर्वत श्रृंखला और दक्षिण में शिवालिक की पहाड़ियां स्थित है। इसके जो दक्षिण सिरे पे है वो शिवालिक की पहाड़ियां स्थित है और इसकी श्रृंखलाएं पश्चिम से पूर्व की ओर लगातार उठाए हुए हैं जो शाहपुर से बैजनाथ पालमपुर की ओर विकसित हैं। और कांगड़ा की जो चित्रकला है वो विश्व भर में प्रसिद्ध है। और जो कांगड़ा घाटी है इसकी जो प्रसिद्ध शहर हैं वो कौन कौन से हैं? बैजनाथ, पालमपुर, कांगड़ा, धर्मशाला और नूरपुर। और जो शोभा सिंह कला केंद्र है वो अंद्रेटा में है और शिव मंदिर बैजनाथ। और जो तिब्बती सरकार का जो मुख्यालय है वो मैक्लोडगंज है। यहाँ चामुंडा मंदिर, ब्रजेश्वरी मंदिर कांगड़ा में और तपोवन दीपनी हिमालय पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? शिव घाटी, देव घाटी, उपजाऊ घाटी, ब्यास घाटी। तो इसका सही आंसर है देव घाटी को कुल्लू घाटी के नाम से जाना जाता है। जो कुल्लू घाटी है वो प्राकृतिक सुंदरता के लिए बहुत ही प्रसिद्ध घाटी है और इसमें जो वृक्ष होते हैं वो चील और देवदार के घने जंगल होते हैं। और यह जो घाटी है वो काफी खुली और चौड़ी है जो ब्यास नदी के साथ मंडी और लारजी के मध्य स्थित है। और जो कुल्लू घाटी है वो ब्यास नदी पर निर्भर है। देव घाटी कहे जाने वाली यह घाटी 75 किलोमीटर लंबी और 2 से 4 किलोमीटर चौड़ी है और इसका जो मुख्य शहर है वो कुल्लू है और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 1200 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के शिवालिक घाटी में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? पथरीली चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी, बलुआ मिट्टी, पर्वत। तो इसका सही आंसर है पथरीली चिकनी मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडी की बलह घाटी किस पहाड़ी क्षेत्र में आती है? मध्य पहाड़ी,
मिट्टी क्षेत्र, पर्वतीय मिट्टी क्षेत्र, शुष्क पहाड़ी मिट्टी क्षेत्र, निम्न पहाड़ी शुष्क क्षेत्र, निम्न पहाड़ी मिट्टी क्षेत्र। तो इसका सही आंसर है निम्न पहाड़ी मिट्टी क्षेत्र। जो कुल्लू घाटी है वो 2 समान भागों में बांटी गई है। इस घाटी की मिट्टी चिकनी और रेतीली तथा गहरे भूरे रंग की होती है। क्वेश्चन आ सकता है आपको कि गहरे भूरे रंग की जो मिट्टी है वो किस घाटी की है, तो वो बलह घाटी की है। और इस घाटी की जो मुख्य फसलें वे कौन कौन सी है? वे गेहूं, मक्का, गन्ना, अदरक और धान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1962 में भारत जर्मन संयुक्त कृषि चंगर परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस घाटी में चलाई गई थी? कुल्लू, बलह घाटी, कांगड़ा घाटी, पब्बर घाटी। तो इसका सही आंसर है बल घाटी। मिश्रित अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए पशुपालन, सब्जी उत्पादन, मुर्गी पालन और फल और भारत जर्मन कृषि परियोजना 1962 के अंतर्गत इसे विशेष महत्व दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश की पब्बर घाटी को किस नाम से जाना जाता है? रोहड़ू घाटी, बल घाटी, कांगड़ा घाटी, कुल्लू घाटी। तो इसका सही आंसर है रोहड़ू घाटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश की किस घाटी में अल्पाइन प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं? तो बल घाटी, स्पीति घाटी, सांगला घाटी, चंबा घाटी। तो इसका सही आंसर है स्पीति घाटी में अल्पाइन वृक्ष पाए जाते हैं। यह घाटी हिमाचल प्रदेश के उच्चतम क्षेत्र में स्थित है और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 3000 मीटर से 6500 मीटर तक की है और इस घाटी में अल्पाइन वृक्ष पाए जाते हैं। यहाँ मुख्यतः जो खेती की जाती है वो आलू की जाती है और चंद्रबो भागा इस घाटी की प्रमुख नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोलंग घाटी किस जिले में स्थित है? सोलन, कुल्लू, चंबा, कांगड़ा। तो इसका सही आंसर है कुल्लू में सोलंग घाटी स्थित है। और जो कुल्लू घाटी है उसको देव घाटी के नाम से जाना जाता है और इस घाटी में देवदार व सेब के वृक्ष पाए जाते हैं। इस घाटी में जो स्थित नगर हैं वो कौन कौन से हैं? कुल्लू, मनाली, नगर, बंजार, आनी। तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन है धाबिन और चौंतो घाटी किस जिले में स्थित है? मंडी, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर। तो इसका सही आंसर है बिलासपुर में धाबिन और चौंतो घाटी स्थित है। और जो चौंतोरा घाटी है वो मंडी जिले की जोगिंदर नगर तहसील में स्थित है और यह घाटी उपजाऊ, मैदानी तथा अधिक जनसंख्या घनत्व वाली है। चौंतरा घाटी धौलाधार पर्वत श्रृंखला के धरातल पर स्थित है। इस घाटी का वातावरण मनमोहक और पौष्टिक है। और जो घाटियां हैं सरसा घाटी, यह घाटी कालका से लेकर नालागढ़ तक फैली हुई है और इस घाटी में कई औद्योगिक केंद्र हैं। इस कारण वो औद्योगिकी घाटी भी कहा जाता है। औद्योगिकी का अगर आपसे क्वेश्चन आ गया कि औद्योगिकी घाटी कौन सी है तो वो सरसा घाटी है। इसके जो प्रमुख शहर है वो परमाणु, बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़ इसके औद्योगिक शहर हैं। जो चौंदड़ा घाटी है वो डिस्ट्रिक्ट मंडी में है और चौंतो घाटी डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में है। मूलगन घाटी किन्नौर, पिन घाटी स्पीति, किन्नौर की सबसे सुंदर घाटी सांगला, पतन घाटी लाहौल स्पीति, बंदर घाटी चंबा, कामरू गांव की घाटी सांगला, मूल घाटी किन्नौर, देवताओं की घाटी कुल्लू, रुपीन घाटी किन्नौर, दून और स्प्रून घाटी सोलन, पांगी घाटी चंबा और होंगरोंग किन्नौर। कुनिहार घाटी कहां से शुरू होती है? तो कुनी खड्ड से, जो कि डिस्ट्रिक्ट सोलन में है। किब्बर गांव किस घाटी में स्थित है? तो वो काजा में स्थित है। सबसे उपजाऊ घाटी कौन सी है? बल घाटी। किस घाटी को वीरभूमि कहते हैं? तो वीरभूमि किसे कहते हैं? कांगड़ा घाटी को।
कुल्लू घाटी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो वो देव घाटी के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद आई शिवालिक घाटी में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो वो पथरीली और चिकनी मिट्टी पाई जाती है। मंडी में बल घाटी जो निम्न पहाड़ी मिट्टी के क्षेत्र है। और 1962 में भारत जर्मन संयुक्त कृषि चंगर परियोजना किस घाटी में चलाई गई थी? तो वो बल घाटी में चलाई गई थी। पब्बर घाटी को किस नाम से जाना जाता है? तो वो रोहड़ू घाटी के नाम से भी जाना जाता है। और किस घाटी में अल्पाइन वृक्ष पाए जाते हैं? वो तो स्पीति घाटी में पाए जाते हैं। सोलंग घाटी कुल्लू में, धामिन और चौंतो घाटी बिलासपुर में, और गहरा घाटी लाहौल स्पीति, चौहरा घाटी मंडी, घंबर घाटी सोलन, धाम्बी घाटी बिलासपुर, असनी घाटी सोलन, जसमा घाटी ऊना, चौंतड़ा घाटी मंडी। चौंतो और चौंतड़ा इस दोनों में याद रखना है। जो चौंतो है वो डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर और चौंतड़ा घाटी डिस्ट्रिक्ट मंडी में पाई जाती है। दून स्प्रून जो कि कुनहार क्षेत्र डिस्ट्रिक्ट सोलन में, सरसा घाटी डिस्ट्रिक्ट सोलन में, कियारदून सिरमौर में, कामरू जो गांव है वो सांगला घाटी के निकट आता है, और इमला जो बिमला डिस्ट्रिक्ट मंडी में। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।